हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 4 से संबंधित समस्याएं हमारी अभी भी समाप्त नहीं हो रही। उसके कई एक कारण हैं। बहुत सारे आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे संबंधित एक जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या सॉल्यूशन हैं, इसके संबंध में एक वीडियो अपलोड करने के लिए आप लोगों ने बोला था। तो इससे संबंधित ऑलरेडी वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं और जो एडवाइजरी आई है उस एडवाइजरी के हिसाब से भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रश्न रह गए हैं और उन प्रश्नों पर ज्यादातर आप लोगों का फोकस है। तो मैंने उन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को एक साथ लाने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहली सिचुएशन है कि जीएसटीआर 4 हमारा जो फाइल होना था वो था 2021 और 22 का, जिसकी डेट थी 30 अप्रैल 2022, जो कि समाप्त हो चुकी है। अब जब डेट समाप्त हो चुकी है उसके बाद भी हमारे पास क्या सॉल्यूशन अभी भी हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम आई कहां से। देखिए, प्रॉब्लम आई जब हमने 2019-20 और 2020-21 की टेबल 6 को नहीं भरा। क्या नहीं किया? 2019-20 और 2020-21 की टेबल 6 को नहीं भरा। उससे क्या स्थिति आई? उससे हमारे पास निगेटिव लायबिलिटी आ गई। अब जब निगेटिव लायबिलिटी आ गई तो उसके साथ हम लोगों ने क्या व्यवहार किया वो देखते हैं। पहला क्या किया, या तो हमने ग्रीवांसेस पोर्टल पर जाकर के उसका ग्रीवांस किया, अपनी एप्लीकेशन डाली और उसके बाद उन्होंने उसको ठीक कर दिया। तो जो ऐसे लोग हैं उन लोगों की प्रॉब्लम यहीं पर समाप्त हो गई। अब दूसरी बात आ गई, पोर्टल ने एडजस्ट कर लिया, यानी जिन लोगों ने ग्रीवांस नहीं डाला था उनकी निगेटिव लायबिलिटी खड़ी थी। उसको क्या किया गया, उसको पोर्टल ने 25 अप्रैल या 26 अप्रैल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। जब 25 अप्रैल या 26 अप्रैल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया, यानी जिन्होंने ग्रीवांस नहीं किया था उनका भी एडजस्ट हो गया। अब प्रॉब्लम ये आई कि जिन लोगों ने इसको एडजस्ट नहीं किया था या एडजस्ट किया था तो कैसे कैसे किया था, उस पर चर्चा करते हैं। पहले तरीका किया, CMP 08 की लायबिलिटी से एडजस्ट कर लिया। क्या किया? CMP 08 की लायबिलिटी से एडजस्ट कर लिया, यानी CMP 08 जो हमने फाइल किया उसके साथ जो हमें चालान फाइल करना चाहिए था वो चालान हमने जमा नहीं किया और उससे एडजस्ट करते चले गए। तो इन लोगों का सलूशन ये है कि अगर इन लोगों ने ऐसा किया है तो इनको चालान जमा करना होगा, क्योंकि आपने लायबिलिटी जो पिछली थी उससे एडजस्ट कर लिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो उनको तो चालान जमा करना ही है, वो अपना चालान के साथ अपना GSTR 4 फाइल कर दें। अब समस्या उनके साथ आ गई जिन्होंने DRC 03 से पे किया था। क्या किया था? DRC 03 से पे कर दिया था। अब जिन लोगों ने DRC 03 से पे कर दिया उनके लिए क्या हुआ कि उनका भी उन्होंने चूंकि वहां से लायबिलिटी को सीधे सीधे एडजस्ट कर लिया, DRC 03 की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि ये पे कर दिया गया है। उन लोगों के लिए है कि वो ग्रीवांस पोर्टल पर अपनी ग्रीवांसेस डालें। ठीक है, क्या करें? ग्रीवांसेस पोर्टल पर जाकर, ग्रीवांसेस रिड्रेसल पोर्टल जो है उस पर जाकर के अपनी ग्रीवांस डालें और वहां पर ये उनको सूचित करें कि DRC 03 के माध्यम से हम ऑलरेडी इसको पे कर चुके हैं। अच्छा, अब इनके पास दो ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं। एक तो इन्होंने ग्रीवांस डाला, ग्रीवांस डालने के साथ साथ ये DRC 03 से जो पे कर चुके हैं उसको इनसे दोबारा पे करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इसको दोबारा से पे करिए। तो ये दोबारा पे कर सकते हैं अगर चाहें,
तो दोबारा पे कर दें, और DRC 03 के जो आपने ग्रीवांसेस कंप्लेंट पोर्टल पे डाला है, उस कंप्लेंट को जब ठीक किया जाएगा तो आपकी कैश लेजर में वो पैसा आ जाएगा, जिसको आप RFD 01 से क्लेम कर पाएंगे। तो इनके पास दो ऑप्शन हुए। पहला ऑप्शन ये कि उसको पे करें और फिर RFD 01 से उसको वापस लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने ग्रीवांसेस पोर्टल पे डाला हुआ है तो उसका वेट करें और जब वो ठीक हो जाए तब उसको फाइल कर दें। अच्छा, इसके बाद फाइल करने और अभी ना करने में क्या नुकसान है वो भी आगे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टर्नओवर बढ़ाकर जिन लोगों ने दिखा दिया। कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि टर्नओवर को बढ़ाकर दिखाया है और उस लायबिलिटी को क्या किया, एडजस्ट कर लिया है। जो बढ़ाकर दिया दिखाया और उससे लायबिलिटी एडजस्ट हो गई, तो इनके लिए प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आ गई, एक ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने टर्नओवर तो नहीं बढ़ाया लेकिन क्या किया, लायबिलिटी को बढ़ा दिया और उसको एडजस्ट कर दिया। सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को है जिन्होंने टर्नओवर बढ़ा करके एडजस्ट कर लिया या लायबिलिटी को बढ़ा करके एडजस्ट कर लिया। अब इनके लिए समस्या यह है कि इनको 2 बार देना पड़ रहा है। क्या है, इनको टैक्स 2 बार देना पड़ रहा है। और इनके लिए दिक्कत यह है कि ये RFD 01 करेंगे तो करेंगे कैसे। ये रिफंड लेने में भी इनको दिक्कत है, क्योंकि जब इन्होंने उसको एडजस्ट कर लिया है और एडजस्ट करने के बाद उन्होंने लायबिलिटी वहां पर खड़ी कर दी है, तो इनके पास अब ऑप्शन बचते हैं 2। एक ऑप्शन ये बचता है कि ये इंतजार करें, हो सकता है कोई ऐसी गाइडलाइन आए या कोई इसका क्लैरिफिकेशन आए जिसके माध्यम से ये उसको ठीक कर पाए। लेकिन जो अभी तक देखने में आया है, जितनी भी एडवाइजरी आई हैं, उसमें इन दोनों चीजों को कवर नहीं किया गया है। जिनको कवर किया गया है उसमें आपका जो आपने लायबिलिटी CMP 08 से कर ली या DRC 03 के माध्यम से कर ली, उनके लिए तो उसमें एडवांटेज दिखता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई एडवांटेज उसमें नहीं दिखता है जिन्होंने टर्नओवर बढ़ा करके दिखाया और लायबिलिटी को एडजस्ट किया, या जिन्होंने लायबिलिटी बढ़ा करके उसको एडजस्ट कर लिया। उन लोगों के लिए कोई भी उसमें संतोषजनक हल नहीं दिखाई पड़ता है। तो उनके लिए मेरा सजेशन, जो व्यक्तिगत सजेशन है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप ऐसा जरूर करें। पहला यह है कि अगर आपने टर्नओवर बढ़ा करके दिखाया है तो आप सबसे पहले ग्रीवांस पोर्टल पे जाएं और ग्रीवांसेस पोर्टल पर जाकर के आप जो आपने टर्नओवर बढ़ा करके दिखाया है उसको, और जो आपका एक्चुअल टर्नओवर है, क्या क्या चीजें आपको उसमें देनी है, एक्चुअल टर्नओवर और जो आपने एक्सीड किया है उस टर्नओवर, इन दोनों की स्क्रीनशॉट आप दें कि CMP 08 में हमने ये दिखाया था, जबकि और एक्चुअल टर्नओवर भी हमारा यही है, और जो हमने इसको एडजस्ट करने के लिए टर्नओवर को बढ़ाया था या लायबिलिटी को बढ़ाया था, वो हमारा टर्नओवर ये है। ये कार्य हमारे द्वारा इसलिए किया गया था जबकि हमारी कोई लायबिलिटी ऐसी नहीं बनती है। जब आप ये पूरा डिटेल बना करके उनको ग्रीवांस में करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में अटैच करेंगे, उसके साथ ही साथ इसकी एक हार्ड कॉपी भी आप अपने ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को देंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या का निदान हो जाना चाहिए। और इसके अलावा अभी इस पर कोई भी और ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है, कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं आई है, कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया है जिसमें इस समस्या का निदान हो सके। हालांकि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस उनको भेजे गए हैं जिसमें इस बात को बताया गया है, लेकिन बहुत कम रिप्रेजेंटेशन ऐसे हैं जिनमें कि इन दोनों समस्याओं को कवर किया गया हो, टर्नओवर बढ़ा करके और लायबिलिटी बढ़ा करके जिन्होंने एडजस्ट किया है। तो ऐसे लोगों को ये कार्य करना ही होगा, यानी पोर्टल पर ग्रीवांस डालें प्लस अपने ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर को भी ये समस्या बताएं, उसको एप्लीकेशन दें, साथ में स्क्रीनशॉट दें जिसमें CMP 08 और टर्नओवर टेबल 6 का वो पूरा हवाला विस्तृत रूप से दे करके उनको बताएं। इसके अलावा जिन लोगों ने CMP 08 की लायबिलिटी से एडजस्ट किया है उनको तो चालान जमा ही करना है,
वो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी है, इसलिए आप उसको तुरंत जमा कर दें। जिन्होंने DRC 03 से पे कर दिया है वो ग्रीवांस करें, और ग्रीवांस करने के बाद अगर आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है तो उसी के हिसाब से करें, और अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो आप DRC 03 से जो पे किया है तो उसका ग्रीवांस करने के बाद आपका वो कैश लेजर में जब आ जाए तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम वेट करें या ना करें। देखिए, ग्रीवांस करने के बाद अगर आप वेट करते हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी आ रही है, 50 रुपीज पर डे। ठीक है, तो आप ग्रीवांस करके वेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है, 2000 रुपीज, यानी 50 रुपए पर डे या 2000 रुपए मैक्सिमम आपके ऊपर लायबिलिटी आनी है। अब अगर आपके पास ज्यादा लायबिलिटी है, 50,000, 75,000, 1,00,000 रुपए है, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए वेट ग्रीवांस करें, और ग्रीवांस करने के बाद वेट करें। और अगर आपकी लायबिलिटी बहुत नॉमिनल है, बहुत कम है, तो फिर आप लेट फीस के चक्कर में ना पड़ें, उसको जमा करें और जमा करके उस केस को वहीं समाप्त करें। और जिन लोगों के ऊपर लायबिलिटी एक्चुअल में है तो वो तो जमा तुरंत ही कर दें, उनके लिए तो कोई वेट करने का रास्ता नहीं बनता है। तो ये था, जो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मुझे करना क्या है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लगा, जो अभी तक की गाइडलाइंस और चीजों को मैंने देखा, जो आप लोगों के क्वेश्चनायर देखे, उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये चीज आपको एक बार फिर से बतानी चाहिए। थैंक यू।